अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको ब्राइडल फीट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। फुल भरा हुआ पाँव जो होता है ब्राइड्स के, जो लगाया जाता है डिज़ाइन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम अपने क्लास की तरफ आते हैं। आज हमारी क्लास 23 है। अब मैं आपको सिखाती हूँ फीट डिज़ाइनिंग। अब मैं डिज़ाइनिंग स्टार्ट करती हूँ। डिज़ाइन का स्टार्ट मैं एक स्ट्रेट लाइन से करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर उसके बाद थोड़े गैप के बाद एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद इसके सेंटर में जिगजैग बना रही हूँ। मैं जिगजैग की आउटलाइन थोड़ी मोटी बना रही हूँ। अब नीचे वाली आउटलाइन को मैं फ्रेश करके एक और आउटलाइन बना लूँगी। कुछ ब्राइड्स बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन पसंद करती हैं। ये डिज़ाइन और भी ऊपर जा सकता है, इससे भी ज़्यादा हैवी लग सकता है, लेकिन अभी जितना स्पेस है मैं उस हिसाब से इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करूँगी। नीचे वाली आउटलाइन पे मैं शेडेड फ्लावर बना रही हूँ, वाव वाले, लेकिन एंड पॉइंटेड नहीं कर रही, उसके एंड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ। इसी तरह से इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा ये, बिल्कुल हैवी, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा। अब ऊपर वाली आउटलाइन पे मैं शेडिंग कर रही हूँ। अगर आपको अपनी मेहंदी को खूबसूरत बनाना है, जो डिज़ाइन का स्टार्ट होता है या फिर एंड कह लें, जहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ ये वाला पार्ट, इस पर आपको खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत पत्तियाँ बनानी पड़ेंगी, या तो फिर फ्लावर्स बनाने पड़ेंगे, या तो फिर इस तरह से कुछ आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी कि वो एंड नज़र आए मेहंदी का। जिस तरह से मैंने ये वाली ट्यूलिप्स निकाली हैं, इस तरह से आपको कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग ज़रूर करनी है अगर आपको अपने डिज़ाइन को खूबसूरत करना है तो। इससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ से डिज़ाइन का स्टार्ट है या एंड है, वरना ऐसे कटा कटा हाथ या पाँव लगता है, अजीब सी डिज़ाइनिंग लगती है। अब जो शेडेड फ्लावर है उसके अगेंस्ट में कंगूरे बना रही हूँ। उसके बाद जो नीचे दूसरे कंगूरे वाली लाइन बना रही हूँ, वो ऊपर वाले कंगूरे की लाइन के अगेंस्ट बनाऊँगी। मतलब जहाँ एंड पॉइंट आ रहा था वहाँ गोलाई आ रही है, और जहाँ गोलाई आ रही थी वहाँ एंड पॉइंट आ रहा है। अब थोड़ा गैप देने के बाद मैंने नीचे आउटलाइन दे दी है। आउटलाइन देने के बाद मैं शेडिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन में मोटी बारीक डिज़ाइनिंग मिक्स है। अब मैं वाव वाले फ्लावर बना के इसके ऊपर एम वाली पत्तियाँ बना रही हूँ। ये वाला फ्लावर भी मैं पहले बना चुकी हूँ, और आपको पता होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये अभी जिस तरह बन रहा है उस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब मैंने ये वाले फ्लावर्स बना दिए हैं। इसके नीचे मैंने शेडेड फ्लावर भी बना लिए हैं, क्योंकि बार बार शेडेड फ्लावर को रिपीट करना ऐसा लगता है मुझे जैसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो और उसके बाद मैंने थोड़े से गैप पे एक आड़ी लाइन दे ली है, फिर उसके नीचे एक और आड़ी लाइन दे के उसके ऊपर शेडिंग कर ली है। शेडिंग करने के बाद उसके ऊपर मैंने ड्रॉप्स निकाल लिए हैं। आप देखें कि मैं बीच में अगर मेहंदी छूट जाती है, छोटी छोटी लगती है, जो ऊपर वाली लाइन है वो छोटी छोटी लगी है, तो मैं उस डिज़ाइन को वहीं छोड़ देती हूँ। जब मैं इसकी फिलिंग करती हूँ तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ। अब मैंने ड्रॉप्स जो बनाए थे उसकी शेप में मैंने कंगूरे निकाल लिए हैं, और जो स्पेस बचा था उसके अंदर मैं डबल लाइन वाला चेक बना रही हूँ। अब मैं चेक बनाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। जहाँ जहाँ टूटी टूटी लाइन बनी थी उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी हाथ के हाथ। ये वाला चेक मैं आपको अपनी एक क्लास में, डिटेल क्लास थी चेक की, वो बनाना सिखा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चेक बनाना आ गया हो और अब ईज़ी लग रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ आपको सही से नहीं सिखा पा रही तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं, और ऐसा सिखाऊं कि आप लोगों के माइंड में वो बैठ जाए, आप लोगों को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई तरीका मुझे समझाने में नहीं आ रहा है, आपको मैं अच्छी तरह से नहीं समझा पा रही हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं बिला झिझक। अब मैं चेक को फिल कर रही हूँ। ये वाला चेक फिल करना भी मैंने आपको सिखाया है। दो तरह से फिल होता है, या तो सिर्फ स्क्वायर की लाइन को इन्हेंस कर दो, या तो फिर पूरा स्क्वायर को सिंपल मेहंदी से फिल कर दो, और जो डॉट बचेंगे, मतलब छोटा सा स्क्वायर बच रहा है इनके सेंटर में, उसको डॉट से फिल कर देना है।
मैंने शेडिंग कर ली है। अब मैं उसके ऊपर वाव वाला शेडेड फ्लावर बना रही हूँ। इस पूरी लाइन पर इसी तरह से वाव वाले शेडेड फ्लावर की डिज़ाइनिंग करनी है, पूरे ऊपर तक ले जानी है। आगे की डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करते हुए मैंने जो अपर पार्ट था पाँव का, उस पर थोड़ा बड़ा वाव वाला फ्लावर बना के उसके ऊपर शेडिंग कर ली है। शेडिंग करने के बाद मैंने थोड़ी मोटी आउटलाइन दी है। मोटी आउटलाइन देने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर शेडिंग कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं वाव वाले शेडेड फ्लावर बना लूँगी। शेडेड फ्लावर से इस वाले फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद में जितना स्पेस बचेगा इस फ्लावर के सीड में, उसमें मैं एक न्यू स्टाइल का आपको जाल बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने काशीज़ के एक डिज़ाइन में देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी एक ऐसा डिज़ाइन बनाऊं कि इसकी क्लास आपको इसमें मिल जाए। अब मैंने एक आड़ी लाइन फूल की जो सीड थी उसमें ड्रॉ कर ली है। और आप देख सकते हैं मैंने जाल के लिए जो मेहंदी बनाई है, एक स्केच बनाने के लिए, वो इंतहाई बारीक मेहंदी निकाली है, ना होने के बराबर। बस एक आइडिया के लिए मैंने निकाली है ये, क्योंकि हमें इसके ऊपर दूसरी डिज़ाइनिंग करनी है। आप देखेंगे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी है और उनका एंड या तो फिर मुंह पॉइंटेड कर दिया है। अगर जो 2 छोटी लाइन है वो सीधी तरफ आ रही हैं, तो जो बड़ी लाइन है वो उल्टी तरफ उसका मुंह आएगा। इसी तरह से इस डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करते हुए मैंने इस जाल को कंप्लीट करना है। जाल हो गया है कंप्लीट, और जाल की जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उसको मैंने थोड़ा मोटा करने के बाद उसके ऊपर शेडिंग कर ली है। अब मैं लंबे वाले कंगूरे निकाल रही हूँ, थोड़े मोटे वाले। आप देख सकते हैं जो मैंने इसके सेंटर में जाल बनाया है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये पाँव पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मैंने जो कंगूरे बनाए थे मैंने उसकी लाइन को मोटा कर लिया है ताकि वो कंगूरे नुमाया हो जाए, और जो नीचे शेडेड लाइन बनाई थी उसके ऊपर मैंने एक आउटलाइन दे दी है। जब ये जाल पाँव पे आप अप्लाई करेंगे तो ये कलर आने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जो इसमें जो बीच में पार्ट आ रहा है वो वाइट स्पेस आता है हमारी स्किन पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख सकते हैं आगे मैं वाव वाले शेडेड फ्लावर बना रही हूँ। डायरेक्ट बना रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में मैंने मोटा काम करा है, तो अब मैं डायरेक्ट बारीक काम की तरफ जाऊँगी और शेडेड फ्लावर से इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी। ये डिज़ाइन मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा, बस थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ले ली है अपने पास से और कहीं इधर उधर से देख के बस, और मैं इस डिज़ाइन को लगाती जा रही हूँ। आगे मुझे भी नहीं पता कि मैं डिज़ाइन कंप्लीट किस डिज़ाइनिंग से करूँगी, बस जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं लगाती जा रही हूँ। अब जो नीचे वाले पाँव की जगह है वहाँ से मैं डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा मैंने वाव वाला फ्लावर बना के उसके ऊपर एम वाली पत्तियाँ बना ली हैं, और उसके ऊपर आउटलाइन देने के बाद मैं इस पर कर रही हूँ शेडिंग। ये वाले पार्ट को मैं थोड़े मोटे फ्लावर्स से कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि डिज़ाइन लगने के बाद खूबसूरत लगे। आप देख सकते हैं ये वाला फ्लावर मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, पत्तियों वाला। इसकी भी डिज़ाइनिंग मोटी और बारीक मेहंदी से होगी। अब इनकी पत्तियों पे मैंने आउटलाइन दे दी है। आउटलाइन देने के बाद मैं आगे इसकी डिज़ाइनिंग को करते हुए इसके ऊपर शेडिंग कर लूँगी। अब जो मैंने आउटलाइन बनाई थी उसको मैं थोड़ा मोटा कर रही हूँ। उसके बाद मैं एम वाला फ्लावर भी फिल कर लूँगी। इसमें जो सेंटर की बहुत सारी जगह आ रही है इसको सिंपल मेहंदी से फिल करना है। अब करते हैं आगे की डिज़ाइनिंग। आगे की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह है कि जो शेडिंग करी थी उसके ऊपर मैं वाव वाले शेडेड फ्लावर बना रही हूँ। इस पूरे फ्लावर के ऊपर इसी तरह से हमें फ्लावर्स की शेडेड फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग करनी है। इसके बाद मैं जो 3 पत्तियाँ बनाती हूँ या 3 पत्ते,
वो वाला फ्लावर बनाऊंगी मैं और उसके ऊपर आउटलाइन दे रही हूँ। आउटलाइन देने के बाद करते हैं हम अंदर की डिज़ाइनिंग। अंदर की डिज़ाइनिंग में एक छोटा सा पत्ता बना देना है। इन पत्तों की आउटलाइन पे मैं शेडिंग नहीं करूँगी, इन पे मैं डायरेक्ट फ्लावर वाली डिज़ाइनिंग कर दूँगी, शेडेड फ्लावर वाली, क्योंकि हमें थोड़ा डिज़ाइन को बारीकी में लाना है और थोड़ा खूबसूरती में भी लाना है, इसलिए कहीं शेडिंग कर रही हूँ, कहीं शेडिंग नहीं कर रही। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कर रही हूँ, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं कर रही। अब वही जो मैं आपको एक बात बार बार रिपीट करती हूँ कि इसकी आउटलाइन को आपने फ्रेश करना है। अब मैंने वो वाला फ्लावर बनाने के बाद सिंपल पंगूरे वाला फ्लावर बना दिया लेकिन उसके ऊपर की जो जगह है उसे थोड़ा मोटा करने के बाद बारीक आउटलाइन दी है और उसके ऊपर कर ली है शेडिंग। अब जिस तरह स्पेस बचा है, इस स्पेस के बाद हमें डायरेक्ट फिंगर डिज़ाइनिंग पे आना है। जो सेंटर वाली फिंगर है उसकी सीध में मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और उसको बॉक्स में डिवाइड कर लिया है। और देखिए मैं टिप्स की लाइन बना रही हूँ। जो हैवी डिज़ाइनिंग होती है, ब्राइडल फीट डिज़ाइनिंग होती है, उसमें कोशिश करें कि भले बिल्कुल थोड़े से मगर टिप्स ज़रूर बनाएं। और जो मैंने बॉक्स बनाए थे इसके अंदर मैंने क्रॉस की साइन बना ली है। डिज़ाइन के हिसाब से आज मैंने वाला चेक थोड़ा लंबाई में लिया है। अब मैं इसके अंदर पत्तियाँ बना रही हूँ। ये वाला चेक मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसके सीधी और उल्टी दोनों तरफ हमें एक पत्ती नुमा शेप देनी है, लेकिन आज मैं इस चेक को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से फिल करूँगी। एक न्यू स्टाइल मेरे माइंड में आया है तो मैं इसे उस तरह से फिल करूँगी। अब आते हैं आगे की डिज़ाइनिंग की तरफ। जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी उसको थोड़ा मोटा करा है, फिर उसके बाद एक बारीक आउटलाइन दे रही हूँ मैं। जो मैंने बारीक आउटलाइन दी थी उसके ऊपर मैं कर रही हूँ शेडिंग। शेडिंग करने के बाद ये वाली जो एरिया है, जो 2 फिंगर बची हैं, इसमें मैं थोड़ी मोटी डिज़ाइनिंग करूँगी। वो वाली डिज़ाइनिंग जो मैं शेप्स बना के उसके इर्द गिर्द सिंपल मेहंदी को फिल कर देती हूँ। कहीं मैंने पत्ता बना दिया, कहीं पत्तियाँ बना दी, कहीं सिंपल सर्कल बना दिया, या तो फिर वाव वाला फ्लावर थोड़ा लंबाई में बना दिया। ये वाली डिज़ाइनिंग देखें आप, मैंने इस तरह से कंप्लीट करी है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा ये डिज़ाइन और आप इजीली इसे अप्लाई कर सकें। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ मेहंदी, ताकि आप इजीली इसको कॉपी कर सकें। ये वाली चेक के अदर साइड सेम उसी तरह से एक और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर मैं शेडिंग कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं बारीक डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर मैंने एक तरफ मोटी डिज़ाइनिंग करी है तो मैं दूसरी तरफ बारीक डिज़ाइनिंग करूँगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा वो समझा दूँगी। अब एक डॉट देने के बाद उसके ऊपर मैं मोटी आउटलाइन बनाऊँगी, थोड़ी मोटी आउटलाइन बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैंने एक बारीक आउटलाइन देनी है। इसी तरह से मैं इस वाले डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने बारीक लाइन बनाने के बाद एक और मोटी लाइन बना ली, अब मैंने दोबारा बारीक लाइन बना ली। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ शेडिंग। ये जो शेडिंग है इसके ऊपर मैं थोड़ा दूसरे वाले फ्लावर बनाऊंगी, ताकि जो ऊपर मैं फिंगर की तरफ बारीक जाल बनाऊं वो उभर कर आए, उसकी खूबसूरती नुमाया हो। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर बारीक शेडिंग कर रही हूँ। आप कोशिश करा करें कि अगर पाँव में आप मेहंदी लगा रहे हैं तो जो फिंगर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करें, ना बहुत ही ज़्यादा मोटी करें, ना बहुत ही ज़्यादा बारीक करें, क्योंकि पाँव की फिंगर्स एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बाज़ औक़ात उसकी डिज़ाइनिंग मिक्स हो जाती है, तो मेहंदी ख़राब होने से अच्छा है आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखते हुए डिज़ाइनिंग करें कि आपको बहुत ही कम डिज़ाइनिंग करनी है, ना बहुत ही ज़्यादा बारीक करनी है कि वो खिचड़ी पक जाए, ना बहुत ही ज़्यादा मोटी करनी है कि वो मेहंदी फैल जाए। मैं आपको थोड़ा पीछे करके दिखाती हूँ कि कितनी डिज़ाइनिंग बची है।
जिसमें हम बारीक वाला जाल बनाएंगे। देखिए हम बस आप इतना समझ लें कि हमारा थंब वाला एरिया बचा है। अब इस एरिया में थोड़ी बारीक डिज़ाइनिंग करें और बहुत ही कम डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाले 2 फिंगर्स हैं, उसमें हमने थोड़ी हैवी डिज़ाइनिंग कर ली है, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगा उसमें। तो इस तरफ आप कोशिश करें कि आप इसे बैलेंस कर दें बारीक डिज़ाइनिंग से। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला जाल ऐड कर दूँ, क्योंकि ये थंब पे बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरती आती है इस वाली डिज़ाइनिंग की। आप इस वाले पार्ट को ज़रूरी नहीं है कि बारीक डिज़ाइनिंग से ही कंप्लीट करें, आप मोटी डिज़ाइनिंग से भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चीज़ लगने के बाद अच्छी लगेगी, वरना तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम मेहंदी लगाने के बाद रिमूव कर दें, वरना वो अपना मार्क्स छोड़ जाती है, मेहंदी अपने निशान छोड़ देती है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। अब देखें मैं इसे थोड़े नए स्टाइल से फ़िल कर रही हूँ। जो पत्तियाँ थी उसे फ़िल कर लूँगी, लेकिन एक बॉक्स को इस तरह फ़िल करूँगी, दूसरे बॉक्स को अपने वही पुराने स्टाइल में फ़िल करूँगी। पत्तियाँ छोड़ के जो स्पेस बचेगा उसे फ़िल कर लूँगी। इसी तरह से ये वाले चेक को हमें कंप्लीट करना है। एक में बॉक्स में फ़िलिंग करनी है, दूसरे में पत्तियों में फ़िलिंग करनी है। इसी तरह से हम एक एक बॉक्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और सेंटर में डॉट बना देना है, ताकि वो बीच में कभी-कभी ना जगह छूट जाती है मेहंदी में, तो वो फ़िल हो जाती है फिर। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द तलवों की डिज़ाइनिंग भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं उसे, क्योंकि आजकल के लोग तलवों पर सीधी मेहंदी लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सीधी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है तलवों पे। जहाँ जहाँ सादी मेहंदी फ़िल करनी थी वहाँ मैं सादी मेहंदी फ़िल कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। मैंने टिप्स भी फ़िल कर लिया है। टिप्स कोशिश करें कि पाँव के टिप्स बहुत हल्की मेहंदी से फ़िल करें। अब मैं फ़िल कर रही हूँ इस जाल को। इस जाल का जो पॉइंट आ रहा है उसके चारों पॉइंट पे एक एक डॉट निकालना है। इस जाल को कंप्लीट करने के बाद जो जो स्पेस बचा है, मतलब जो बीच में पत्तियां बची हैं और पत्ते बचे हैं, उसको मैं सिंपल मेहंदी से फ़िल कर लूँगी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की क्लास, ये थी हैवी डिज़ाइनिंग। मैं आपको ब्राइडल डिज़ाइनिंग पे भी ला चुकी हूँ, अपने कोर्स को ब्राइडल डिज़ाइनिंग पे ला चुकी हूँ। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।